साथियों जय हिंद। मैं ऋषभ सर आपके संघर्षों का साथी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। चलिए सीटेट की डेट आ गई है आप सभी की। सीडीपी विषय आप लोग को हमेशा से कुछ लोगों को कठिन लगता है, तो मैं एकदम कहानी के माध्यम से सीडीपी को आपको समझाने का प्रयास करूंगा और एकदम मस्ती के साथ पढ़िएगा साथी। जोश में आनंद से लग जाइए। यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में सीडीपी बहुत पूछा जाता है। सी टेट जो परीक्षा आ रही है, परीक्षा की डेट नजदीक है, इसलिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके बन सकते हैं, मैं पहले उन्हें पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मनोविज्ञान, थोड़ा बहुत इसके फैक्ट्स के बारे में जान ले साथी। बातचीत चर्चा तो होती रहेगी। 1590 में क्या होता है कि 1590 में रुडोल्फ गोकल, नाम याद रखिएगा साथी, रुडोल्फ रुडोल्फ गोकल साहब द्वारा साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान शब्द दिया गया। अब मनोविज्ञान शब्द आ गया, तो अब थोड़ा साइकोलॉजी शब्द के बारे में जान लेंगे साथी। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है साथी, यानी साइकी और लोगस, दो शब्दों से मिलकर बना है। और साइकी का मतलब क्या है या लोगस का मतलब क्या है, थोड़ा इसको भी जान लेंगे। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन आपको जानना है। साइकोलॉजी का मतलब आत्मा का अध्ययन। तो ये परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, एक नंबर के क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेंगे, आत्मा का अध्ययन। तो अगर आपसे पूछे तो पहले ये लिखिएगा, स्टडी ऑफ सोल। यहाँ सोल की बातचीत हो रही होगी, लेकिन हम पूरी साइकोलॉजी की जो जर्नी है उसको समझने का प्रयास करेंगे साथी। उस जर्नी में क्या होता है, अलग अलग शताब्दी में साइकोलॉजी को अलग अलग नाम से जाना गया है। तो 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को साथी मनोविज्ञान, आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। तो आत्मा का विज्ञान से मतलब क्या है कि मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन से संबंधित बात कही जाती थी, आत्मा का विज्ञान। अब उस समय जो आत्मा के विज्ञान जो ये बात कह रहे हैं, तो इसको मानने वाले जो थिंकर लोग थे उसमें कौन कौन थे? उसमें थे अरस्तु, अरस्तु थे, प्लेटो थे, डेकार्ट थे और यूनानी फिलोसफर थे। थोड़ा इसके बारे में हम साथ ही शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक है, इनके नाम को याद करने का क्या तरीका है, आत्मा के विज्ञान के जो समर्थक हैं। तो इनका शॉर्ट ट्रिक आप ऐसे बना सकते हैं, अपडेट यूपी, अपडेट यूपी। अ से अरस्तु, प से प्लेटो, डे से डेकार्ट, यूपी से यूनानी फिलोसफर। तो यहाँ ये बात आप जान जाएंगे कि 16वीं सेंचुरी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था साथी। और इसके मानने वाले जो लोग थे, इसको भी मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दिया। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, यूनानी फिलोसफर। एकदम मस्ती के साथ जुड़ जाइए साथी और खूब मस्ती के साथ पढ़िए, अपनी पाँव का कांटा आपसे खुद ही निकलेगा। तो मेहनत कीजिए साथी। दूसरा पढ़ते हैं मनोविज्ञान, यानी लगभग शताब्दी बीतती गई और 17वीं शताब्दी तक आते आते मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। वैसे मनोविज्ञान शब्द को भी उठाएंगे तो आप मनो से मन ही समझेंगे, इसलिए इसको एकदम मस्ती से जानिए, एकदम बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा साथी, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। अब इसको जो इसके जो समर्थक थे भाई, थिंकर लोगों के बारे में थोड़ा जान लेंगे। वो कौन कौन लोग थे? पोम्पोनॉजी, कोट, ह्यूम, थॉमस रीड। एक बार फिर से, पोम्पोनॉजी, कोट, ह्यूम, थॉमस रीड। इसके बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं साथी। ह्यूम 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 तुम पोम्पो को रीड करने दो। तो साथी देखो, ह्यूम, ह्यूम से ह्यूम हो गए और तुमको हटा देते हैं, तुमसे कोई मतलब भी नहीं है। ह्यूम तुम या फिर ह्यूम पोम्पो को रीड करने दो, आप ऐसे भी रख सकते हो, ह्यूम पोम्पो को रीड करने दो। सेंटेंस बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, पोम्पो को रीड करने दो, यानी पोम्पो से पोम्पो हो गए, को से कोट हो गए और रीड से थॉमस रीड साहब हो गए।
तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि कौन कौन मन या मस्तिष्क का विज्ञान के समर्थक थे। और इसके बाद 19वीं सेंचुरी तक आते आते मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। यानी कम से कम 2 शताब्दी बीत गई। अब इसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, ये कौन सी शताब्दी में, 19th सेंचुरी में ये बात कही गई कि मनोविज्ञान अब चेतना का विज्ञान है। तो अब इसमें जो समर्थक थे साथी, उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। परीक्षाओं में ये आपसे इनके समर्थक को लेकर ही प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं एकदम सरलतम वे में बताऊंगा और एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जैसे इनके नाम आप अच्छे से रट सके। तो आइए देख लेते हैं। विलियम जेम्स, विलियम वुंट, तो ये लोग इसके समर्थक थे। अब इनको याद करना सरल है, विलियम विलियम जहां आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये इनके जो समर्थक है, इनके नाम में विलियम जरूर आएगा। विलियम जेम्स साहब आएंगे और विलियम जेम्स साहब यूएसए के हैं साथी, इसको जानते रहिएगा। प्रश्न ये भी पूछ सकता है, एकदम मस्तिष्क से पढ़िए। मनोविज्ञान अब 20वीं शताब्दी में आते हैं। थोड़ी थोड़ी ये भी बात जान लेते हैं, जब ये सब इतनी सारी विचारधाराएं आई, तो ये विचारधाराएं जब आई, उपस्थित हुई, तो इनका खंडन क्यों हुआ भाई? क्योंकि जब एक बार एक विचारधारा आ गई तो दूसरी विचारधारा की क्या आवश्यकता थी? तो आइए बताता हूं, ये भी जान लीजिए। आत्मा के विज्ञान में क्या होता है साथी, इसमें आत्मा का सही मायने में उसके स्वरूप को डिफाइन नहीं किया गया था, इस वजह से इसका खंडन कर दिया गया। दूसरा, मन या मस्तिष्क के विज्ञान में क्या होता है साथी, इसमें मन या मस्तिष्क को सही तरीके से इसके स्वरूप को भी नहीं बतलाया गया था, तो इसी वजह से इसका भी खंडन कर दिया गया। तीसरा, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान तो कहा गया, लेकिन चेतना का मतलब सिर्फ कॉन्शियस माइंड नहीं होता है साथी, उसमें सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड भी आते हैं चेतना में, तो उसकी चर्चा नहीं कही गई, तो इस वजह से इसका भी खंडन कर दिया गया। अब चौथा हमारा जो महत्वपूर्ण है साथी, बस उसी को अब हम जानने वाले हैं और ये अभी भी चल रहा है। ये 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी में इसी विचारधारा को रखा गया है। और 20वीं शताब्दी में क्या विचारधारा है मनोविज्ञान की? व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान। ठीक साथी, व्यवहार या अनुभूति का विज्ञान को मानने वाले, जो समर्थक करने वाले लोग हैं, थिंकर हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेंगे। स्किनर साहब हैं। तो स्किनर, वॉटसन, मैकडूमल, क्रो एंड क्रो और मन, तो ये 5 लोग हैं जो समर्थन करते हैं। इनको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक करके याद कर लेते हैं साथी। शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसे है, वॉट शिवा को मैं मानता हूं। तो साथी, शिवा को मैं मानता हूं, वॉट से वॉटसन साहब हो गए और शिवा से स्किनर साहब हो जाएंगे। आप शिवा का एसआई ले लीजिए बस, स्किनर साहब। को से क्रो एंड क्रो साहब हो गए। मैं से मन मैकडूअल साहब हो गए और मानता से मन साहब हो जाएंगे। मानता से, या तो आप ऐसे इसको और सरल करने के लिए, मैं मन से मानता हूं, ये भी कर सकते हैं साथी, जिससे जो भी आपको सरल पड़े। मैं शिवा को शिवा को मैं मन से मानता हूं, वॉट से वॉटसन, शिवा का एसआई पहले लेंगे तो आप स्किनर बना देंगे। को से क्रो एंड क्रो और मैं से मैकडूमल और मन से मन साहब हो गए। और इस तरीके से आप इसको बहुत कायदे से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं साथी। थोड़ा हम जानेंगे इसी में वुडवर्थ साहब जो थे, उनकी जो डेफिनेशन है, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, उनकी डेफिनेशन को जान लेंगे। तो वुडवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी थी? वुडवर्थ की डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप लोग लिखिए कॉपी में, मैं आपको बोल रहा हूं आप लिखिए, कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को त्यागा, फिर अपनी चेतना को त्यागा, अब व्यवहार को अपनाए हुए है। बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है साथी, इसको आप अपनी कॉपी में मार्क कर लीजिए, ये जरूर पूछा जाता है। आप पुरानी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सेट को उठाएंगे तो ये सब प्रश्न आए हुए हैं, और एकदम मस्ती के साथ, एकदम कहानी की तरह से, एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जल्दी आप सीख लें और जोश में
मस्ती के साथ परीक्षा दें। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए साथी, यही वीडियो का अंत होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सीडीपी के जितने भी नंबर देने वाले टॉपिक है, उसको उठाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद साथी।